नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी प्यारे दोस्तों का आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश एक्सपर्ट पर। प्यारे दोस्तों, आज की इस क्लास में आपको अंग्रेजी के कुछ ऐसे शब्द सिखाऊंगा जिनका स्पेलिंग और जिनका पढ़ने का तरीका अलग होता है, लेकिन उनका जो हिंदी अर्थ होता है वह एक ही होता है। तो आज की इस वीडियो में कुछ ऐसे ही शब्द सिखाऊंगा। तो अगर आप यह वीडियो शुरू से लेकर एंड तक देखते हैं तो आप बहुत सारी नई चीज़ें इस वीडियो से सीख पाएंगे और समझ पाएंगे। तो वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है, बिल्कुल स्किप नहीं करना है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए दोस्तों, लाइक करिएगा और इस चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए सबसे पहले आप यहाँ देखिए लिखा गया है अंग्रेजी सीखें। ये चीज़ आपको कोई नहीं सिखाया होगा, गारंटी के साथ कहता हूँ। क्या चीज़ है सर? आइए सीखते हैं, एक एक करके सारी बातों को जानेंगे। देखिएगा लिखा क्या यहाँ पर दोस्तों, LOOK और SEE, इन दोनों को एक साथ पढ़ेंगे ना दोस्तों तभी समझ आ पाएगा। देखिए तो LOOK इसे पढ़ा जाता है दोस्तों लुक। LOOK इसे हम क्या पढ़ते हैं? इसे पढ़ा जाएगा दोस्तों लुक। ठीक है, अब SEE इसको क्या पढ़ते हैं? इसको पढ़ते हैं दोस्तों सी। देखिए आप यहाँ पर कि दोनों का स्पेलिंग अलग है, दोनों का पढ़ने का तरीका अलग है, लेकिन जो इनका हिंदी अर्थ होता है, हिंदी मतलब होता है, वह एक ही होता है। यानी क्या मतलब हुआ? जैसे लुक का मतलब होता है दोस्तों देखना। क्या होता है? देखना। और इस सी का मतलब भी देखना ही होता है। क्या होता है मेरे दोस्त? देखना ही होता है। ये देखिए लुक मतलब भी देखना हो जाएगा, सी मतलब भी देखना होता है, यानी इन दोनों का मीनिंग जो है एक ही हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही शब्द आपको सिखाऊंगा तो ध्यान से आपको सीखना है। बहुत ही ज़बरदस्त क्लास है। देखिए आगे WORK और JOB। ठीक है, तो WORK इसे पढ़ते हैं दोस्तों वर्क। ठीक है, और JOB इसे पढ़ते हैं दोस्तों जॉब। ठीक है, वर्क मतलब क्या होता है? काम होता है, और जॉब मतलब भी काम होता है। ठीक है, JOB जॉब, जॉब का मतलब भी काम हो जाता है और वर्क का मतलब भी काम होता है। तो इन दोनों को आप याद कर सकते हैं। बहुत ही मस्त वीडियो है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। आगे HAPPY और GLAD। ठीक है, HAPPY इसे पढ़ा जाता है दोस्तों हैप्पी। क्या पढ़ा जाता है मेरे भाई? हैप्पी। और GLAD इसे पढ़ा जाता है दोस्तों ग्लैड। क्या पढ़ते हैं? ग्लैड। ठीक है, हैप्पी का मतलब होता है दोस्तों खुश। क्या होता है? खुश होता है। और ग्लैड का मतलब भी खुश होता है या प्रसन्न भी कहते हैं। ठीक है, तो ग्लैड मतलब भी प्रसन्न या खुश, हैप्पी मतलब भी खुश या प्रसन्न कह सकते हैं। ठीक है, तो दोनों का मीनिंग एक ही हो जाएगा। इनका देखिए पढ़ने का तरीका बिल्कुल अलग है, स्पेलिंग भी बिल्कुल अलग है, लेकिन इनका क्या है? सेम है, हिंदी अर्थ सेम है। ठीक है, आगे देखिए WEE पे CRY। देखिए WEEP तो WEEP इसे पढ़ते हैं दोस्तों वीप। क्या पढ़ा जाता है? वीप। और CRY इसे पढ़ते हैं दोस्तों क्राई। ठीक है, इसे पढ़ा जाएगा क्राई। वीप का मतलब क्या होता है? रोना होता है या चिल्लाना कह सकते हैं। ठीक है, रोना या चिल्लाना। क्राई का मतलब भी वही होता है, रोना या चिल्लाना। ठीक है ना, वीप मतलब भी रोना या चिल्लाना, क्राई मतलब भी चिल्लाना। ठीक है, आगे अगला शब्द है FAST और QUICK। FAST इसे पढ़ा जाता है दोस्तों फास्ट। ठीक है, फास्ट। और QUICK इसे पढ़ते हैं क्विक। क्या पढ़ते हैं? क्विक। ठीक है, फास्ट का मतलब क्या होता है? फास्ट मतलब होता है दोस्तों तेज। क्या होता है? तेज होता है। और क्विक का मतलब क्या होता है? इसका मतलब भी तेज होता है। QUICK, क्विक मतलब तेज। ठीक है ना, तो इसको भी आप याद करेंगे। ठीक है, अगला STORY और TALE। STORY इसे पढ़ा जाता है दोस्तों स्टोरी। क्या पढ़ा जाता है? स्टोरी। और TALE इसे पढ़ते हैं दोस्तों टेल। ठीक है, स्टोरी का मतलब होता है दोस्तों कहानी। क्या होता है? कहानी होता है। ठीक है, और टेल का मतलब भी कहानी या कथा कह सकते हैं। ठीक है, टेल मतलब भी कहानी ही होता है। समझ गया ना? तो टेल मतलब भी कहानी और स्टोरी मतलब भी कहानी, यानी दोनों का मीनिंग जो है एक ही होता है। आगे देखिए LAZY और IDLE। तो LAZY इसे पढ़ते हैं दोस्तों लेजी। LAZY इसे पढ़ा जाता है लेजी और IDLE इसे पढ़ते हैं दोस्तों आइडल। क्या पढ़ते हैं?
आइडल, ठीक है। लेज़ी का मतलब क्या होता है दोस्त? लेज़ी मतलब आलसी होता है। क्या होता है? आलसी। और आइडल मतलब भी आलसी ही होता है, ठीक है। यानी आइडल का मतलब भी आलसी और लेज़ी मतलब भी आलसी, तो दोनों का मीनिंग एक ही हो गया। स्पेलिंग देखिए बिल्कुल ही अलग है, कोई भी सेम नहीं है, और पढ़ने का तरीका बिल्कुल ही अलग है, लेकिन इनका क्या होता है? मीनिंग सेम होता है, मतलब इनका हिंदी अर्थ सेम होता है। आगे HARD और TOUGH, तो HARD इसे पढ़ते हैं दोस्तों हार्ड, HARD हार्ड, TOUGH इसे पढ़ते हैं दोस्तों टफ। क्या पढ़ते हैं? टफ, ठीक है। हार्ड मतलब होता है कठिन। क्या होता है मेरे दोस्त? कठिन होता है। और टफ का मतलब क्या हो जाता है? टफ मतलब भी कठिन होता है, ठीक है। TOUGH इसे पढ़ते हैं टफ, टफ का मतलब भी कठिन, हार्ड मतलब भी कठिन हो जाएगा, ठीक है। समझ आ रहा है दोस्तों? आगे देखिए लिखा गया COLD और CHILD। देखिएगा यहाँ पर दोस्तों चाइल्ड नहीं होगा, यहाँ L होना चाहिए था, ठीक है। देखते हैं क्या हो जाएगा। तो COLD इसे पढ़ेंगे दोस्तों कोल्ड। क्या पढ़ा जाएगा? कोल्ड, ठीक है। और यहाँ डबल L होना चाहिए दोस्तों यहाँ पे, ठीक है। तो इसे हम पढ़ते हैं चिल, CHILL चिल, तभी इसका मीनिंग सेम होगा, नहीं तो नहीं होगा, ठीक है। कोल्ड मतलब होता है दोस्तों ठंडा। क्या होता है? ठंडा। और चिल का मतलब भी ठंडा होता है, ठीक है। कोल्ड मतलब भी ठंडा होता है, चिल मतलब भी ठंडा होता है। तो इतना आप समझ गए दोस्तों? एक बार रिवाइज करा दूं? आइए रिवाइज करा देते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। अभी और शब्द भी बाकी हैं सीखने, ठीक है। देखिएगा लिखा गया L लुक मतलब देखना, SEEC मतलब भी देखना, WOR के वर्क मतलब काम करना, JOB जॉब मतलब भी काम करना, HAPPY हैप्पी मतलब खुश, GLAD ग्लैड मतलब भी खुश, WEE पे वीप मतलब रोना, CRY क्राई मतलब भी रोना, FAST फास्ट मतलब तेज, QUIC के क्विक मतलब भी तेज, STORY स्टोरी मतलब कहानी, और TALE टेल मतलब भी कहानी, LAZY लेजी मतलब आलसी, IDLE आइडल मतलब भी आलसी, HARD हार्ड मतलब कठिन, और TOUGH टफ मतलब भी कठिन, COLD कोल्ड मतलब ठंडा, CHILL चिल मतलब भी ठंडा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। उम्मीद कर रहे हैं कि इतना शब्द आप समझ गए होंगे दोस्तों। जितना भी शब्द आपको सिखा रहा हूँ ना, सारे शब्द का मीनिंग एक ही होता है, ठीक है। देखिएगा OLD और AGED, ठीक है। तो OLD इसे पढ़ा जाता है दोस्तों ओल्ड। क्या पढ़ते हैं मेरे भाई? ओल्ड, ठीक है। और AGED इसे पढ़ते हैं एज्ड। क्या पढ़ते हैं? एज्ड, ठीक है। ओल्ड का मतलब क्या होता है? ओल्ड का मतलब बूढ़ा व्यक्ति कह सकते हैं, ठीक है, बूढ़ा व्यक्ति। और एज्ड का मतलब भी बूढ़ा व्यक्ति ही होता है। जैसे जिसकी एज ज़्यादा हो जाती है उसको हम क्या बोलेंगे? बूढ़ा व्यक्ति तो बोलेंगे। तो यहाँ लिखा गया एज्ड। एज्ड मतलब होता है जिसकी उम्र ज़्यादा हो गई हो, ठीक है, तो उसको हम एज्ड बोलेंगे। समझ गए? अगला शब्द है HOME और HOUSE। इसे क्या पढ़ेंगे दोस्तों? HOME इसे पढ़ा जाता है होम, HOUSE इसे पढ़ते हैं हाउस। देखिए होम मतलब भी होता है दोस्तों घर, और हाउस का मतलब भी घर होता है, लेकिन दोनों में अंतर है। अगर किसी आप दूसरे घर की बात कर रहे हैं जो अपना नहीं है तो उसको हम हाउस बोलेंगे। क्या बोलेंगे दोस्त? हाउस। लेकिन अगर आप किसी अपने घर के बारे में बात कर रहे हैं जो अपना खुद का है तो उसको होम बोला जाता है, ठीक है। अपना घर बताना होगा तो होम बोलेंगे, किसी और का घर बताना होगा तो हाउस का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अगला शब्द है KIDCHILD। देखिए KID इसे पढ़ते हैं दोस्तों किड। KID इसे पढ़ेंगे किड, और CHILD इसे पढ़ते हैं दोस्तों चाइल्ड, ठीक है। अब देखिए इसका मीनिंग क्या होगा? किड मतलब होता है दोस्तों बच्चा। क्या होता है? बच्चा। और चाइल्ड का मतलब भी बच्चा ही होता है। क्या होता है मेरे दोस्त? बच्चा, ठीक है। किड मतलब भी हो जाएगा बच्चा, और चाइल्ड मतलब भी हो जाएगा बच्चा। समझ गए ना? ये इसको आपको याद करना है। अगला शब्द है REPLYANSWER, ठीक है। REPLY इसे पढ़ते हैं दोस्तों रिप्लाई। क्या पढ़ा जाता है मेरे दोस्त? रिप्लाई, ठीक है। ANSWER इसे पढ़ते हैं दोस्तों आंसर। क्या पढ़ा जाता है? आंसर, ठीक है। रिप्लाई का मतलब होता है जवाब देना या उत्तर देना कह सकते हैं, ठीक है।
और आंसर का मतलब भी जवाब देना या उत्तर देना होता है। रिप्लाई मतलब भी जवाब देना या उत्तर देना, और आंसर का मतलब भी जवाब देना या उत्तर देना। ठीक है, अगला शब्द है FALSEWRONG। ठीक है, FALSE इसे पढ़ते हैं दोस्तों फॉल्स, और WRONG इसे पढ़ते हैं दोस्तों रॉन्ग। ठीक है, अब देखिए फॉल्स मतलब क्या होता है दोस्तों, गलत होता है, और रॉन्ग का मतलब भी गलत ही होता है। ठीक है, फॉल्स मतलब भी गलत और रॉन्ग मतलब भी गलत हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसको आपको याद करना है कि फॉल्स का मतलब भी गलत हो जाएगा, रॉन्ग मतलब भी गलत। अगला शब्द है FOOD और MEAL। FOOD इसे पढ़ते हैं दोस्तों फूड, FOOD फूड, और MEAL इसे पढ़ेंगे दोस्तों मील। क्या पढ़ा जाएगा, मील। ठीक है, क्या होगा इन दोनों का मीनिंग, फूड मतलब होता है दोस्तों भोजन, अब मील का मतलब भी भोजन होता है। क्या होता है, भोजन, लेकिन मील हम रात वाले भोजन को कहते हैं, और फूड मतलब भोजन, किसी को भी हम भोजन कह देंगे तो वह फूड हो गया। ठीक है, लेकिन जो रात का भोजन होता है उसको हम मील बोलते हैं। ठीक है, मील, भोजन तो भोजन है भाई, चाहे रात का भोजन हो चाहे जो भोजन हो, लेकिन भोजन तो भोजन ही होता है, उसको हम मील बोलते हैं रात के भोजन को, लेकिन फूड सभी भोजन को बोलेंगे। ठीक है, आगे लिखा है BUY और PURCHASE, तो BUY इसे पढ़ते हैं दोस्तों बाई। ठीक है, अब PURCHASE इसे पढ़ते हैं दोस्तों परचेस। क्या पढ़ते हैं, परचेस। परचेस मतलब क्या होता है, परचेस का मीनिंग देखिएगा क्या होगा, बाई मतलब होता है दोस्तों खरीदना। क्या होता है, खरीदना होता है। अब परचेस मतलब भी खरीदना ही होता है। क्या होता है, खरीदना, यानी बाई का मीनिंग भी हो जाएगा खरीदना, और परचेस मतलब भी हो जाएगा खरीदना। ठीक है, अगला FEAR और TERROR। FEAR इसे पढ़ते हैं दोस्तों फियर। ठीक है, फियर, और TERROR इसे पढ़ते हैं दोस्तों टेरर। ठीक है, क्या होगा इनका मीनिंग, फियर मतलब होता है दोस्तों डर। क्या होता है, डर, और टेरर का मतलब भी डर होता है। ठीक है, टेरर मतलब भी हो जाएगा डर, और फियर मतलब भी हो जाएगा डर। ठीक है, आगे लिखा DIRTY और MESSY, तो DIRTY इसे पढ़ते हैं दोस्तों डर्टी। क्या पढ़ा जाता है, डर्टी। ठीक है, MESSY इसे क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे दोस्तों मेसी। क्या पढ़ा जाएगा, मेसी। ठीक है, DIRTY डर्टी और MESSY मेसी। डर्टी का मतलब होता है दोस्तों गंदा। क्या होता है, गंदा। अब मेसी का मतलब भी गंदा होता है। क्या होता है मेरे दोस्त, गंदा ही होता है। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। OLD ओल्ड मतलब बूढ़ा, AGED एज्ड मतलब भी बूढ़ा व्यक्ति, HOME होम मतलब घर, HOUSE हाउस मतलब भी घर, KID किड मतलब बच्चा, CHILD चाइल्ड मतलब भी बच्चा, REPLY रिप्लाई मतलब जवाब देना, ANSWER आंसर मतलब भी जवाब देना, FALSE फॉल्स मतलब गलत, WRONG रॉन्ग मतलब भी गलत, FOOD फूड मतलब भोजन, MEAL मील मतलब भी भोजन, BUY वाई मतलब खरीदना, PURCHASE परचेस मतलब भी खरीदना, FEAR फियर मतलब डर, TERROR टेरर मतलब भी डर, DIRTY डर्टी मतलब गंदा, MESSY मेसी मतलब भी गंदा। तो उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों यह सारे शब्द आप बहुत ही आसानी से समझ पाए होंगे। हमने क्या चीज़ आज की इस वीडियो में सिखाया आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको सारी बातें इस वीडियो से समझ आई हो तो इस वीडियो को आप एक लाइक करके चैनल जरूर सब्सक्राइब करिए, ताकि जब हम इस तरीके से कोई नई वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आपको मैसेज मिल जाए। चलिए मिलते हैं प्यारे दोस्तों अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।